और शील्ड है वो इसी सालाना फातिहा के मौके पर मुनक्किद की जाती है। तो आज भी इसी सिलसिले की कड़ी है और ये खानकाह वो खानकाह है कि जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम का काम भी जारी व सारी है। तकरीबन यहाँ और वहाँ मिलाकर 350 बच्चे हिफ्ज़ नाज़रा की तकमील कर रहे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बताने में मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि कम अज़ कम इस साल 40 बच्चे हमारे नाज़रा कुरान की तकमील से फारिग हुए हैं और 9 बच्चों ने हिफ्ज़ की फरागत से तालीम मुकम्मल की है, हिफ्ज़ की फरागत पाई है। तो 49 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से इस साल जो है हिफ्ज़ नाज़रा की तकमील की है। और अब मैं इस जो है यानी इस सिलसिले में बिलखुसूस हमारे जो सरपरस्त हैं सूफ़ी मोहम्मद इसहाक शफ़ी ज़ीदा मजदहो उनका मशकूर हूँ कि हर मौके पर हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको दीन के कामों के अंदर इस्तिकामत अता फरमाए, जो रुकावटें हैं उनको अपनी मदद से दूर अता फरमाए और अपनी जो मदद हाल है इनकी जो है ज़िंदगी के अंदर शामिल हाल फरमाए। यहाँ जो मदरसा महबूब यज़दानी जो हिस्सा दोम है, जो हिस्सा शाख इसका दूसरा है, जामा मस्जिद महबूब यज़दानी के अंदर अल्लामा राशिद साहब जो है इसको देखते हैं। तो मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपने बच्चों के लिए जो उनको सनद दी जाएगी, शील्ड दी जाएगी नाज़रा के लिए, वो तशरीफ़ लाएँ और नामों का अनाउंस करें। मैं मुल्तमिस हूँ पीर तरीक़त रहबर शरीयत अबुल मुकर्रम डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ़ी अल जिलानी ज़ीदा मजदहू से और साथ साथ उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा गुलाम जिलानी अशरफ़ी ज़ीदा मजदहू से के एक जो है हजरत से डॉक्टर साहब से बच्चे सनद लेंगे और जो है उस्तादुल उलमा से शेखुल हदीस व तफसीर से बच्चे शील्ड लेंगे। जिन नामों का जो मेरे उस्ताद हैं वो खड़े हो जाएं, जिन नामों का ऐलान होता रहे तो सनद डॉक्टर साहब को देते रहें और शील्ड जो है वो उस्तादुल उलमा की बारगाह में पेश करते रहें। बच्चे आते जाएं, उनसे अपना शील्ड वसूल करते जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम अहले इस्लाम अवाम अहले सुन्नत को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूँ लाइन लगा के बैठ जाएं और अब नाम का ऐलान किया जा रहा है। जैसे कि अभी ज़िया भाई ने हमारे बताया कि हमारे मदरसे से 18 बच्चे नाजरा के फारिग तहसील हुए और वहाँ से 22 नाजरा और 9 हिफ्ज़, टोटल मिलाकर 49 बच्चों ने माशाल्लाह ख़त्म किया। सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ दाऊद वल मोहम्मद मकसूद, जल्दी से तशरीफ़ ले आइए और अपना शील्ड और दस्तार यहाँ से हटिए बच्चों को। बिलाल वल मोहम्मद जावेद, हमजा वल मोहम्मद जावेद। तमाम हजरात बावाज़े बुलंद सुभान अल्लाह कहें। यासीन वल मोहम्मद सुहेल, ये आपके इलाके के बच्चे हैं जिन्होंने कुरान पाक खत्म करने की सआदत हासिल की, नाजरा खत्म किया। अब्दुर रहमान वल जमील अहमद, हुसैन वल मुन्ना, हुसैन वल मोहम्मद मुन्ना, अब्दुर रहमान वल जमील अहमद, अब्दुर रहमान वल जमील अहमद, फुरकान वल मोहम्मद एजाज, फुरकान वल मोहम्मद एजाज, शहरियार वल मोहम्मद फराज, सुफियान वल मोहम्मद निसार अहमद, कह दीजिए सुभान अल्लाह। मोहम्मद मारिज वल फैयाज अहमद, मोहम्मद हसनैन वल फैयाज अहमद, ये दोनों भाई हैं और माशाल्लाह इन्होंने कुरान पाक खत्म किया। बिलाल वल शाहिद अहमद, बिलाल वल शाहिद अहमद, बिलाल के बाद अब बच्चियों का इकरा खान वल आदिल खान, इकरा खान वल आदिल खान, मुस्कान खान वल आदिल खान, ये दोनों बहनें हैं, मुस्कान खान वल आदिल खान। बुशरा अंसारी वल कमरुद्दीन, बुशरा अंसारी वल कमरुद्दीन, तंजीला, तंजीला वल शाहिद रजी, आयशा वल फैसल कैसर,
रुखसार वल्द मोहम्मद मुश्ताक, ये टोटल 18 बच्चे हुए। और माशाल्लाह से ये हमारे मदरसे की मुदर्रिसा भी हैं, कुरान भी यही ख़त्म किया और अभी उस्तानी भी मदरसे की है माशाल्लाह। आयशा वल्द फैसल कैसर, ये टोटल 18 बच्चे हो गए। अब जिया भाई के मदरसे के 22 और 9 बच्चे के। सुभान अल्लाह, ये 22 बच्चे हमारे मदरसे के हैं। अब्दुल राफे वल सैयद राशिद अली, अब्दुल राफे वल सैयद राशिद अली, मोहम्मद अरमान वल अली हसन, मोहम्मद अरमान वल अली हसन, मोहम्मद इस्माइल रजा वल मोहम्मद सबाहुद्दीन, मोहम्मद इस्माइल रजा वल मोहम्मद सबाहुद्दीन, मोहम्मद अलियान शमीम वल मोहम्मद शमीम, मोहम्मद अनस वल मोहम्मद सदरुद्दीन, शुएब वल मोहम्मद शकील। सुभान अल्लाह की सदाएं अगर बुलंद हो जाए तो क्या बात है। अजहान अली वल मोहम्मद अली, यासीन अहमद वल खलील अहमद, अजहान अली वल मोहम्मद अली, यासीन अहमद वल खलील अहमद, मोहम्मद उबैद खान वल मोहम्मद शमीम, मोहम्मद शबीर हुसैन वल समी अहमद, मोहम्मद रजा वल मकसूद आलम, हसन अली वल मोहम्मद मुहीउद्दीन, हसन अली वल मोहम्मद मुहीउद्दीन, फैजान वल मोहम्मद शकील, सुभान अल्लाह, उजैर वल मोहम्मद गुलाम मुस्तफा, तलहा वल मोहम्मद जावेद, ईशा मंजूर वल मंजूर हुसैन। ये जिनकी जो है जो मौजूद नहीं है उनके भाई ले लें। ईशा मंजूर वल मंजूर हुसैन, हिफ्जा नूर वल सफदर अली। ये जो बच्चियां मौजूद नहीं है उनके जो भाई हैं वो ले रहे हैं। हिफ्जा नूर वल सफदर अली, उमैमा वल मोहम्मद नदीम, अर्शी जाहिद वल मोहम्मद जाहिद, मारिया नाज वल सज्जाद हुसैन, रेशमा वल मोहम्मद नासिर, फरा वल मोहम्मद इस्लाम, अब वो बच्चे के जिन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है उनकी दस्तार बंदी होगी। वहां से ये तकरीबन जो है ये 40 बच्चे हैं, 22 यहाँ के हैं और 18 जो है इस मस्जिद के, और वहाँ जो हमारे बाबा जी के घर पर मदरसा है उसके तकरीबन 22-40 बच्चे ने इस साल हमारे यहाँ नाजरा कुरान मजीद मुकम्मल किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह 350 बच्चों का काफिला हम लेकर चल रहे हैं। मोहम्मद अरीब वल मोहम्मद अनवर, इनको दस्तारबंदी के लिए बुलाया जा रहा है। इन्होंने हिफ्ज़ कुरान इस साल मुकम्मल किया। मोहम्मद अरीब वल मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अरीब वल मोहम्मद अनवर की दस्तारबंदी हो रही है माशाल्लाह। अब मैं बुला रहा हूँ जैद खान वल शमी खान। 9 बच्चों ने माशाल्लाह दस्तारबंदी मुकम्मल की। हसन रजा वल अहमद अली, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हसन रजा तशरीफ ला रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद जुबैर वल वाहिद परवेज, माशाअल्लाह 9 बच्चों ने दस्तारबंदी हिफ्ज़ की तकमील की। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। मोहम्मद शावेज वल मेहताब आलम, मोहम्मद शावेज वल मेहताब आलम, हमारे दोनों मदरसों से मिलाकर टोटल 49 बच्चों ने माशाअल्लाह खत्म कुरान पाक किया है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, आवाज़े बुलंद सुभान अल्लाह। मोहम्मद उमर शाहिद वल शाहिद अली,
वो उमर जिसकी आदा पे शायदा सखर, मोहम्मद आमिर शाहिद वल शाहिद अली, हसन अली वल कुर्बान अली, हसन अली वल कुर्बान अली, मोहम्मद इब्राहिम वल मोहम्मद हन्नान, मोहम्मद इब्राहिम वल मोहम्मद हन्नान, और आखिरी बच्चे नवे बच्चे मोहम्मद मुनहिम वल मोहम्मद अहमद। ये टोटल 49 बच्चों ने कुरान खत्म किया, 9 ने हिफ्ज तकमील की, 40 बच्चों ने नाजरा कुरान मुकम्मल किया। आप हजरात भी अपने बच्चों को महबूब यज़दानी मदरसे में जरूर दाखिला कराएं। इंशाअल्लाह हर साल हमारे यहाँ बाबा जी कोर्स के मौके पर दस्तारबंदी होती है, तो इसी तरह से आपके बच्चों की भी इंशाअल्लाह दस्तारबंदी होगी। बाबा से बुलंद कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि हमारे एक बहुत मुखलिस हमारे इसाक भाई के साथी हैं रिहान साहब, उनकी तरफ से पिछले साल भी इनाम था ये हिज़्ब वालों के बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, और इस साल भी ये जितने 9 बच्चे हैं उनकी तरफ से साइकिल का तोहफा है, साइकिल का तोहफा है हौसला अफजाई के लिए। सुभान अल्लाह कह दें। 9 साइकिल हैं, जो बच्चे जो है जाते हैं वो हमारे सूफी मोहम्मद इसहाक शफी साहब से जो है वो लेते हुए जाए। 9 साइकिल हैं, और जो बच्चे हिफ्ज किया उनके लिए ये उनकी तरफ से तोहफा है। अब मैं उस्ताद मोहतरम जितने हमारे हैं उनके शील्ड का जो है तो सबसे पहले मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद हमीदुद्दीन साहब से, मोहम्मद हमीद अत्तारी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए अपना शील्ड जो है या मस्जिद के अंदर खिदमत कर रहे हैं। हाफिज मोहम्मद हुजैफ अत्तारी साहब से मुल्तमिस हूँ। हाफिज मोहम्मद अदनान कुरैशी साहब से मुल्तमिस हूँ। ये जो हमारा मदरसा है ये हमारे असातिज़ा कराम के रौनक से और इनके जो है ताउन से ये चल रहा है। हाफिज अब्दुल बासित तारी साहब आ जाएं। हाफिज मोहम्मद शब्बीर अशफी साहब से अल्लामा हाफिज मोहम्मद शब्बीर अशफी साहब माशाल्लाह यहाँ मस्जिद में इमामत और खिताबत के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। माशाल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउद्दीन अशरफी साहब, जिनकी खिदमत आप देख रहे हैं माशाल्लाह से, इतने हिफ़ाज़ इकराम जितने सारे हैं इन्हीं की तरफ से है। हाफिज मोहम्मद उवैस, हाफिज मोहम्मद अली उवैसी, हाफिज शमशाद हुसैन अत्तारी, ये हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इरशाद अशफी ज़ीदा मजदहू खिदमत बड़ी कर रहे हैं। मुफ्ती का भी इन्होंने कोर्स करी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे की गाहे बगाहे सरपरस्ती भी फरमाते हैं, और साथ साथ हमारे मदरसे को ये एजाज़ कराची यूनिवर्सिटी से अभी PhD भी कर रहे हैं। दीन और दुनिया दोनों इनके पास है, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अब मैं सूफी मोहम्मद इसहाक शफी ज़ीदा मजदहू से मुल्तमिस हूँ कि वो उस्ताजुल असातिज़ा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम जिलानी अशरफी ज़ीदा मजदहू को शील्ड पेश फरमाए। हज़रत से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, अपना शील्ड वसूल फरमाए। सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त रहबर शरीयत डॉक्टर अबुल मुकर्रम अशफी ज़ीदा मजदहू को सूफी मोहम्मद इसहाक अशफी ज़ीदा मजदहू जो है शील्ड पेश फरमा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, फैज़ान अशरफिया, फैज़ान अशरफिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला हमारा ख़त्म हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मदरसे को इसी तरह जो है जारी वसारी और बाबा जी के लिए सदका जारिया का बाइस बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जिस तरह कुरान करीम नाजरा और हिफ्ज़ के बच्चे बच्चियों में
ये इनामात तकसीम किए गए। इन इनामात का एजाज़ात का मकसद ये होता है कि बच्चों की हौसला अफजाई हो। और सिलसिला अशरफिया का ये खासा है कि इस सिलसिले में जितने उलमा, जितने खुतबा, मुहद्दिसीन, जितने माशाअल्लाह मुफस्सिरीन मिलते हैं, किसी और सिलसिले में हम नहीं देखते। इस वक्त माशाअल्लाह महफिल में उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हुजूर क़िबला गुलाम जिलानी अशरफी साहब दामद बरकातुम कुद्सिया तशरीफ फरमा है। भाई सैयद रियाज अशरफी साहब तशरीफ लाए और आज की इस महफिल के रूह रवा और वो हस्ती, वो शख्सियत कि जो सिलसिला अशरफिया के हवाले से सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक मरकजी हैसियत रखने वाली शख्सियत है। मेरी मुराद हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेखुल मशाइख अबुल मुकर्रम हजरत क़िबला डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफी अल जिलानी दामद बरकातुम कुद्सिया से है। आपकी खिदमत में इल्तिमास गुजार हूँ कि अपने नूरानी कलमात से हमारे क़ुलूब और अज़हान को मुनव्वर फरमाए। नारों की गूंज में इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। वो मेरी जान भी, जान की जान भी, वो मेरी जान भी, जान की जान भी, मेरा ईमान भी, रूह ईमान भी। महबते वही आयात कुरान भी, महबते वही आयात कुरान भी,
और कुरान भी, रूह कुरान भी। मुझसे मत पूछ मेराज का वाकया, मुझसे मत पूछ मेराज का वाकया, है मशीयत के राजों का एक सिलसिला। मुझसे मत पूछ मेराज का वाकया, है मशीयत के राजों का एक सिलसिला। दिल को उनकी रसाई पे ईमान भी, दिल को उनकी रसाई पे ईमान भी, और अक्ल ऐसी रसाई पे हैरान भी। दिल को उनकी रसाई पे ईमान भी, अक्ल ऐसी रसाई पे हैरान भी। क्या बताऊं कयामत का मैं माजरा, क्या बताऊं कयामत का मैं माजरा, रहमतों गफलतों का है एक मार्का। क्या बताऊं कयामत का मैं माजरा, रहमतों गफलतों का है एक मार्का। दिल को उनकी शफाअत पे ईमान भी, दिल को उनकी शफाअत पे ईमान भी, और अक्ल अपने किए पर पशेमान भी। दिल को उनकी शफाअत पे ईमान भी, अक्ल अपने किए पर पशेमान। और नाज से एक दिन आपने ये कहा, नाज से एक दिन आपने ये कहा, ये बता तायरे सिदरतुल मुंतहा, है तेरे सामने आलमे कुन फका, तूने पाई किसी में मेरी शान भी। है तेरे सामने आलमे कुन फका, तूने पाई किसी में मेरी शान भी। बोले ये हजरत जिब्राइल अमी, ऐ निगाहे मशीयत के जोहरा जबी, हो तेरा मिसल कोई कभी और कहीं, रब ने रखा नहीं इसका इम्कान भी। हो तेरा मिसल कोई कभी और कहीं, रब ने रखा नहीं इसका इम्कान भी। उनकी रहमत पे अख्तर दिलो जां फिदा, जिनको कहता है सारा जहां मुस्तफा, गो मेरी जिंदगी उनसे गाफिल रही, वो ना गाफिल रहे मुझसे एक आन भी। वो मेरी जान भी, जान की जान भी, मेरा ईमान भी, रूह ईमान भी। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा, अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा, अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा, सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। महबूबुल मशाइख साहबजादा सैयद महबूब अशरफ जिलानी दामद बरकातुहू। सबसे पहले अपनी जानिब से मोहतरम जनाब सूफी मोहम्मद इसाक अशरफी दामद बरकातुहुल आलिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाअल्लाह कितने 40 तलबा जो हिफ्ज़ कुरान के 49 माशाअल्लाह, इन दोनों मदरसों में जो यहाँ कायम है और जो हजरत की रिहाइशगाह पर 49 तलबा जिनकी दस्तारबंदी हुई, असनाद दी गई, बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसमें हमारे इसाक भाई साहब की और इनके जो असातिज़ा जो यहाँ पर मुकर्रर हैं, उनकी मेहनत और कोशिश का बड़ा दखल है। आप हजरात इनके साथ ताउन फरमाएं, और न सिर्फ ये कि असनाद दी गई बल्कि साइकिलों का भी ऐलान किया गया। 10 साइकिलें, 9 साइकिलें जो हैं दी जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप लोग ताउन करते रहे तो हो सकता है कि अगले साल इसाक भाई ऐलान कर दे जो जलसे में शिरकत करेगा उसे भी साइकिल दी जाए। आपके ताउन पे है ना, पेट्रोल भी महंगा हो गया, इसलिए मैंने ताउन की एक शर्त लगा दी। ऐसा नहीं कि अगले साल सारे बैठे होंगे जी साइकिलों का ऐलान नहीं हुआ, तो जैसा ताउन होगा आपको भी मिल जाएगी साइकिल। लेकिन फिलहाल आप मदरसे के साथ ताउन करें और इसकी तामीर और तरक्की में दिल खोल कर हिस्सा लें। कुरान कहता है वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान।
जो जितनी मेहनत करेगा, जितनी कोशिश करेगा, इन हजरात के साथ जितना ताउन करेगा, इंशाअल्लाह ताला उसके रिज़्क में, रोजगार में उसी तरह बरकतें होंगी। कुरान मजीद फुरकान हमीद की चंद आयत बय्यनात तिलावत करने का शरफ हासिल किया। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान मैं इसीलिए बता देता हूँ ताकि मैं दरमियान में इधर उधर ना हो जाऊं, और अगर हो जाऊं तो फिर वापस आ जाऊं। ठीक है ना, एक मौजू है, उस पर आदमी चलता रहे तो सही। खैर, बहरहाल पहले इन आयात बय्यनात का तर्जुमा और उसके बाद इसके मुताल्लिक चंद गुजारिशात। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इरशाद रब्बानी हुआ, या अय्युहन नबी, ए गैब की खबर बताने वाला, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा, शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, चश्मे दीद गवाह बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि लोग ईमान लाएं अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु, ताज़ीम करो, तौक़ीर करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व तुसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। ये इन आयत बय्यनात का तर्जुमा है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले जिक्र किया ईमान का, फिर जिक्र किया ताज़ीम रसूल का, और फिर जिक्र किया इबादत का। अब तरतीब देखिए, पहले ईमान, फिर ताज़ीम रसूल, फिर इबादत। पहले इबादत का जिक्र नहीं किया, पहले ईमान का जिक्र किया, इसलिए कि ईमान सबसे मुकद्दम, ईमान मुकद्दम है, उसके बाद ताज़ीम रसूल, और उसके बाद फिर अपनी इबादत। गोया खालिक़ कायनात ये बताना चाहता है कि ईमान के बगैर ताज़ीम रसूल मकबूल नहीं, और ताज़ीम रसूल के बगैर इबादत मकबूल नहीं। ताज़ीम रसूल के बगैर इबादत मकबूल नहीं। कोई कितना मुत्तकी हो, परहेजगार हो, बड़ी इबादत करता हो, लेकिन दिल में अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सरकार का अदब, एहतराम, ताज़ीम नहीं है, सारी इबादत मुंह पर मारती। ताज़ीम के बगैर इबादत कबूल नहीं, और ईमान के बगैर ताज़ीम रसूल कबूल नहीं। ये तरतीब अल्लाह ने बता दी, जिक्र ईमान का, ताज़ीम रसूल का, फिर इबादत। काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह शिफा शरीफ में फरमाते हैं कि खुदावंद कुद्दूस ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, सरकार की तकरीम हर मुसलमान पर वाजिब और लाजिम करार दे। हर मुसलमान पर वाजिब और लाजिम है कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करे। एक और मकाम पर फरमाया, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे उसे दिलों की परहेजगारी हासिल हो। यानी जिसके दिल में तकवा होगा वही ताज़ीम करेगा, और जिसके दिल में तकवा नहीं होगा ताज़ीम नहीं करेगा। कितना मुत्तकी परहेजगार बना फिरे, अगर दिल में तकवा पैदा करना है, अगर दिल को पाक करना है, अगर दिल की परहेजगारी चाहिए तो रसूल की ताज़ीम, अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करना ये दिलों का तकवा। और उलमाए किराम ने लिखा, अल्लाह ताला की तमाम निशानियों में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बरतर, सबसे बाला अगर कोई निशानी है तो ज़ाते पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए सबसे ज्यादा ताज़ीम की जाएगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा अदब किया जाएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा एहतराम किया जाएगा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का।
अच्छा, कुरान ने क्या कहा? वतुअज़्ज़िरूहु वतुअक्किरूहु, ताजीम करो, तौकीर करो। किसकी? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन ताजीम का तरीका नहीं बताया, किस तरह ताजीम करें। कोई तरीका होता तो हम उस तरह ताजीम करें। मुतलक फरमा दिया, वतुअज़्ज़िरूहु वतुअक्किरूहु, ताजीम करो, तौकीर करो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन तरीका समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि ताजीम किसे कहते हैं। ये समझना जरूरी है कि ताजीम किसे कहते हैं, ताकि हमें पता हो कि ताजीम क्या है तो हम ताजीम करें। देखिए, उलमाए किराम ने लिखा, अपने कौल और अमल से किसी की बड़ाई को जाहिर करना, ये ताजीम। बात समझ में आ रही है? अपने कौल और अमल से किसी की बड़ाई को जाहिर करना, ये ताजीम है। अब इसको मैं और जरा आसान कर दूं ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए। महफिल में कोई आया, आप खड़े हो गए, उसके लिए जगह खाली कर दी, ये क्या है? उसकी ताजीम। महफिल में कोई आए ना, कोई बड़ा है तो उसके लिए जगह खाली कर दे। हम तो बैठ जाते हैं जगह पे, कोई आए तो हम क्यों हटे भाई, हम पहले आए, हम बैठेंगे, हम क्यों जगह दे। हालांकि किसी के लिए जगह खाली कर देना ये भी ताजीम है, किसी का इस्तकबाल करना ये भी ताजीम है, झंडियां लगाना उसके लिए ये भी ताजीम है, चरागा करना ये भी ताजीम है, किसी मेहमान को स्टेशन या एयरपोर्ट पर लेने जाना ये भी उसकी ताजीम है, उसके लिए घर की सफाई करना ये भी ताजीम है, उसके लिए मसनत लगाना ये भी ताजीम है, उसका हाथ को चूमना ये भी ताजीम है, गले में हाथ डालना ये भी ताजीम है। ये सब ताजीम है। ये सब क्या है? ताजीम। अब आपने समझ लिया ये ताजीम है ना। हर छोटे पर लाजिम है कि बड़े को देखकर खड़ा हो जाए, शागिर्द पर लाजिम है कि उस्ताद को देखकर खड़ा हो जाए, मुरीद पर लाजिम है कि पीर को देखकर खड़ा हो जाए, मेजबान पर लाजिम है कि मेहमान को देखकर खड़ा हो जाए। ये सब क्या है? ताजीम। अब ताजीम के 4 तरीके हैं। 4 कितने तरीके? 4। मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं। कितने तरीके? 4। कौन कौन से? कयाम, रुकू, सजदा और 2 जानू बैठना। कितने हो गए? 4। 2 तरीके खालिस अल्लाह के लिए, रुकू और सजदा। ये मखलूक के लिए नहीं। पहले बादशाह जो थे ना अपने दरबारों में ये बताते थे, हमारे सामने आओ तो झुको, ऐसे जैसे रुकू करते हैं ना, इस तरह। तो जो भी आता था दरबार में वो रुकू की सूरत में झुकता था। झुकने का मकसद बादशाह की ताजीम कर रहा, ये सिखाते थे। और बाज जो थे वो सजदे भी कराते थे। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों तरीकों को हराम करार दे दिया। किसी के सामने रुकू की तरह झुकना या सजदा करना हराम। सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए। अगर किसी दरख्त को किया जाए तो हराम है, किसी मजार को किया जाए तब हराम है, किसी इंसान को किया जाए तब हराम है, किसी को भी किया जाए अल्लाह के सिवा तो हराम है। सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए। फरमाए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि शौहरों को सजदा कर, लेकिन सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, रुकू अल्लाह के लिए। तो ये तो 2 तरीके जो है ना, ये सिर्फ खालिक कायनात के लिए। अब कितने बचे? 2। कौन कौन से? भूल गए? कयाम और 2 जानू बैठ। चलो शुक्र है, याद है। कयाम हर एक के लिए किया जा सकता है। अब कोई बड़ा है ना, आप खड़े हो गए कयाम। सलाम में हम क्यों खड़े होते हैं? सरकार तशरीफ लाए। अब वो कहते हैं क्या वो आते हैं? हमने कहा आ सकते हैं, तुम रोक नहीं सकते। आ सकते हैं, तुम रोक नहीं सकते। हम तो बाअदब खड़े हो गए, आका हमने आपकी महफिल सजा दी, बाअदब होकर खड़े हो गए। अगर तशरीफ लाएं तो मेहरबानी, अगर तशरीफ ले आए करम फरमा दें, हुजूर की जर्रा नवाजी है। हम बाअदब खड़े हो,
अब कहते क्यों खड़े हो, तो क्या तुम्हें नजर आते हैं? हमने कहा सुनो, ताजीम के लिए मुअज्जम का नजर आना जरूरी नहीं। ताजीम के लिए मुअज्जम का, जिसकी ताजीम की जाए, नजर आना जरूरी नहीं। क्यों? बैतुल्ला आपको नजर आता है? नहीं नजर आता, लेकिन किबले की जानिब नहीं थूकते। क्यों? सरकार ने मना फरमाया। बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बैतुल्लाह की जानिब मत थूको। भाई एक जगह बैठ जाओ, नहीं क्या इधर उधर जा रहे? हाँ तो एक दफा चले जाओ, उठ के बीच में डिस्टर्ब हो रहा है सब। जिसको जाने उठ के चले जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। किबले की जानिब थूकने से मना फरमाया, ठीक है ना। हजरत साइब बिन खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस, फरमाते हैं एक शख्स इमामत कराता था अपनी कौम में। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि उसने किबले की जानिब थूक दिया। सरकार ने फरमाया आइंदा ये इमामत ना कराए, आइंदा ये इमामत ना कराए। अब वो साहब आए, नमाज का वक्त वो आ गए इमामत के लिए। लोगों ने कहा नहीं जी आपके पीछे नहीं पढ़ेंगे। क्यों? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया। पहुंचा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार आपने मना किया? फरमाया हाँ, तूने किबले की जानिब थूका, ये बेहुरमती। किबले की जानिब थूका, ये किबले की बेहुरमती है, इसलिए तो नमाज नहीं पढ़ाएगा। यहीं से हमें मसला मालूम हो गया कि जो काबे की ताजीम ना करे उसके पीछे नमाज जायज नहीं। तो जो काबे की ताजीम ना करे उसके पीछे नमाज जायज नहीं। तो जो काबे की ताजीम ना करे उसके पीछे कैसे नमाज पढ़? बात समझ में आ रही है? नहीं समझे? जो काबे की ताजीम न करे उसके पीछे नमाज जायज नहीं ना। और जो काबे की ताजीम न करे उसके पीछे कैसे नमाज जाए? इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। इसीलिए हम हर इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। क्यों? हम ये देखते हैं कि इसके दिल में काबे की ताजीम है या नहीं। अगर नहीं है तो इमामत के काबिल नहीं है तो इमामत के काबिल नहीं। अच्छा, हमारे लिए तो मसला है कि जरा देखें, पता नहीं कौन है आगे जो खड़ा है, पता नहीं इसका अकीदा क्या है। हाँ ये होता है, गुजर रहे हैं मस्जिद पे, देख लिया या अल्लाह या रसूल अल्लाह लिखा है या नहीं। लिखा है तो चलो अपने ही है, पढ़ लो, और नहीं लिखा तो फिर मसला है कि पता नहीं कौन। नंबर 2 है तो इसलिए नहीं पढ़ते ना। आला हजरत अशरफी मियाँ हम शबीए गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत वारिस अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। आला हज़रत अशरफी मियाँ चले गए देवा शरीफ, वारिस अली शाह 5 वक्त आला हज़रत के पीछे नमाज पढ़, 5 वक्त नमाज पढ़ रही। मुरीदीन ने कहा हुजूर आप तो किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। वजह क्या थी? नियत बांधते थे, इमाम का अकीदा उनको पता चल जाता, शक्ल देखते थे, इमाम का अकीदा पता चल जाता था, दिल में क्या है, ताज़ीम रसूल है या नहीं। कहते नहीं मैं किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, अपनी अलग पढ़ते। अब अशरफी मियाँ पहुंचे तो 5 वक्त हजरत वारिस अली शाह उनके पीछे नमाज पढ़ रही। लोगों ने पूछा क्या बात है, आप तो किसी के पीछे नहीं पढ़ते। कहा अशरफी मियाँ जैसा इमाम तो लाओ, फिर देखो मैं पढ़ू नहीं पढ़ू। तुम अशरफी मियाँ जैसा इमाम लेकर आओ, मैं रोजाना 5 वक्त के पीछे नमाज पढ़ू। ऐसा इमाम भी तो लाओ। बात समझ में आई? जो काबे की ताजीम ना करे उसके पीछे नमाज जायज नहीं, और जो काबे का काबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताजीम ना करे उसके पीछे भी नमाज जायज नहीं। बात समझ में आ गई? अब पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? इंशाअल्लाह। हाँ ये भी आवाज कम आई, पता नहीं। ठीक है चलो सही, खैर बहरहाल तो ताजीम के लिए मुअज्जम का नजर आना जरूरी नहीं। बैतुल्ला नजर नहीं आता लेकिन हम ताजीम करते हैं।
तो सलाम में हर किसी को आका की जियारत नहीं होती, लेकिन ताजीम करते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारी निगाहों में तो तासीर नहीं कि आका को देखें। हम तो नहीं देख रहे, लेकिन वो तो देख रहे। हम नहीं देख रहे, वो तो देख रहे हैं। अरे उनकी एक निगाह पड़ जाए, यहां भी कामयाब वहां भी कामयाब। तो कयाम पर फतवा मत लगाओ। हो सकता है हुजूर की मोहब्बत में खड़ा हो गया, हो सकता है सरकार की जियारत की और एकदम खड़ा हो गया ताज़ीम में। अच्छा, कौमी तराने पे खड़ा होना, उस पर कोई इतराज नहीं, सारे के सारे खड़े हो जाते। जियाउल हक के दौर में हमने बहुत सी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की इस्लामाबाद में, तो ये जितने भी थे ना 2 नंबर, ये सारे खड़े हुए थे कौमी तराने। जब सदर मुमलिकत आते थे ना, सब खड़े हो जाते थे। क्या हुआ? कौमी तराना हो रहा है। उसके बाद इजलास की कार्रवाई शुरू होती थी। सीरत कॉन्फ्रेंस, निफाज इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जितनी कॉन्फ्रेंसें हुई, जब जियाउल हक साहब आते थे, पूरा पिंडाल सब खड़े हो गए। तराना होता था, बैठते थे, फिर कार्रवाई शुरू होती। तो बोलते उस वक्त ये कयाम हराम है? नहीं, वो जायज है। कौमी तराने पे खड़ा होना जायज है, और रसूल के तराने पे खड़ा होना ये हराम है। पाकिस्तान का परचम जायज है, और हम रबीउल अव्वल का परचम लगा दें, हराम, बिदअत, शिर्क। पाकिस्तान के परचम पे किसी ने इतराज नहीं किया। क्यों? वो सिर्फ झंडा नहीं है, उसके साथ डंडा भी है। हुकूमत का डंडा पड़ेगा, डंडा अगर इतराज करोगे। नहीं, ये तो जाहिर है, घरों पे लगाओ। 14 अगस्त मनाओ। क्यों मना रहे हो? इसलिए कि पाकिस्तान की आजादी का दिन है। हमने कहा 14 अगस्त अगर पाकिस्तान की आजादी का दिन है, तो 12 रबीउल अव्वल पूरी कायनात की आजादी का दिन, पूरी इंसानियत की आजादी का दिन है। तो 12 रबीउल अव्वल पूरी कायनात की आजादी का दिन है। शैतान के पंजों से आजादी मिली सरकार के कदमों की वजह से। तो इस पे खुशी ना मनाए तो क्यों मनाए? एक मुल्क के लिए खुशी मना रहे हो और पूरी कायनात के लिए नहीं जी, नहीं, ये जायज। तो कयाम मुतलक हराम नहीं। अच्छा, यही कयाम जो है ये जायज भी हो सकता है, और यही कयाम नाजायज भी हो सकता है। कैसे? यही कयाम सवाब भी दे सकता है, और यही कयाम गुनाह भी दे सकता है। घर में ताक पर शराब की बोतल रखी है, एक आदमी खड़ा हुआ उसे उतारने के लिए कि मैं पीऊं, जायज है ना जायज? ये कयाम हराम हो गया ना। एक नाजायज चीज उतारने के लिए, पीने के लिए खड़ा हुआ, और ताक पर कुरान करीम रखा है, खड़ा हुआ कि मैं उतार कर तिलावत कर लूं, जायज है ना जायज? जायज। तो कयाम मुतलक हराम नहीं। नियत, नतीजा, जैसी नियत वैसे ही फल। कुरान करीम की तिलावत के लिए तो जायज है, और शराब की बोतल उतारी पीने के लिए हराम। तो मुतलक कयाम हराम नहीं है। दूसरी बात ये कहते नहीं सलाम में क्यों खड़े होते? अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात, शायद आप लोगों को पता हो या ना पता हो। एक क्लिप आया मेरे पास, कुछ लोग बैठे दायरे की सूरत में और सलाम पढ़ रहे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मैंने कहा ये बैठकर सलाम, ये क्यों? और मौलवी दाढ़ियां भी चारों तरफ ऐसे गोलाई की सूरत में बैठकर सलाम पढ़ रहे। तो एक साहब ने बताया कि मलिक रियाज ने ऑर्डिनेंस जारी किया कि बहरिया टाउन में जितनी मस्जिदें सब में सलाम होगा। अब ये फंस गए, मना तो कर नहीं सकते, हो सकता है नौकरी खत्म हो जाए। इन्होंने कहा नहीं, बैठ के पढ़ेंगे, बैठ के, खड़े होके जाएंगे, बैठ के पढ़ेंगे। हालांकि सलाम का ताल्लुक ही कयाम के साथ, सलाम का ताल्लुक ही कयाम के साथ है। अब आप देखिए, हम किसी के घर में जाएंगे, साहिब खाना ने दरवाजा खोला, सबसे पहले क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ठीक है ना? ऐसे तो नहीं कि गए, उन्होंने दरवाजा खोला, खामोश खड़े। क्यों खड़े होके सलाम जायज नहीं? उन्होंने कहा आइए आइए, घर में बैठे। जब जाके बिठा दिया, जब कह रहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वो कहेंगे आपकी तबीयत ठीक है, या आपकी ऊपर की मंजिल सही है या नहीं? अरे सलाम तो पहले होता है। कह नहीं नहीं, खड़े होके जायज नहीं, खड़े होके जायज नहीं, बैठ के जायज।
अरे गौर करो, जब हम एक दूसरे को बैठकर सलाम नहीं करते तो सैयदुल अंबिया को बैठकर, शहनशाह कौनो मका को बैठकर, इसीलिए सलाम में खड़े हो जाते हैं। आका हम अदब से खड़े हो गए। अगर आप तशरीफ ले आए, आपकी मेहरबानी, आपका करम। अब समझ में आया क्यों सलाम में खड़े होते? अदब, बा अदब बा नसीब, बे अदब बेनसीब। जितना अदब करोगे उतना ही अजर मिलेगा, और जो बेअदब होगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, न यहां मिलेगा न वहां मिलेगा। तो सलाम का ताल्लुक कयाम के साथ, और सलाम की भी, कयाम की भी दो किस्में हैं। एक है कयाम ताजीमी और एक है कयाम मोहब्बत। कयाम ताजीमी और कयाम मोहब्बत। अब इसको मैं आसान कर दूं ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी शहजादी सैयदा कायनात सैयदा खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले जाते, शहजादी आपको देखकर खड़ी हो जाती, सरकार के दस्ते मुबारक को बोसा देती और लाकर मसनद पर बिठाती। ये कौन सा कयाम है? कयाम ताजीमी। छोटा अगर बड़े को देखकर खड़ा हो जाए तो कयाम ताजीमी है, और बड़ा छोटे को देखकर खड़ा हो जाए कयाम मोहब्बत। तो सरकार तशरीफ ले जाते और सैयदा कायनात खड़ी हो जाती, ये कयाम ताजीमी है। और जब शहजादी अपने बाबा जान से मिलने के लिए आती, आका देखते मेरी शहजादी आई है, मोहब्बत में खड़े हो जाते, उनकी पेशानी को बोसा देते, हाथ पकड़ के अपने करीब बिठाते। ये कौन सा कयाम है? कयाम मोहब्बत। कयाम मोहब्बत। इसलिए हम कहते हैं मुतलक कयाम पर फतवा मत लगाओ। हो सकता है कि आका की मोहब्बत में खड़ा हो गया हो सकता है ताजीम में खड़ा हो गया हो सकता है जियारत हो गई तो देखकर खड़ा हो। लेकिन यह बात कंफर्म है कि ताजीम के लिए मुअज्जम का सामने होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना? तो ये ताजीम के तरीके, कितने तरीके हमने बताए? कौन कौन से? चलो ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह सबक याद है, अच्छे लोग हैं, इसीलिए मैं सुन रहा हूं। कयाम, रुकू, सजदा और दो जानू बैठना। रुकू और सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, ठीक है। कयाम और दो जानू बैठना किसके लिए? मखलूक के लिए। हम अपने बुजुर्गों के सामने बैठते हैं ना, उनको देख के खड़े होते हैं, अदब से बैठते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि कुरान ने कहा वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु, ताजीम करो, तौकीर करो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे करो। अब बड़ा मसला है कि कैसे करें। हमने कहा चलो उनसे पूछो जिन्होंने सबसे पहले ताजीम की थी। सरकार की ताजीम का तरीका उनसे पूछो जिन्होंने सबसे पहले ताजीम की थी। और वो कौन थे? साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। अब आओ उनका अमल देखो, जैसी उन्होंने ताजीम की ऐसी ताजीम। साहबा कहते हैं हम सरकार की बारगाह में बैठते तो बाअदब होकर, सर झुकाकर, इस तरह जामिद और साकित होकर बैठते गोया हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं, अगर हमने सर हिलाया तो उड़ जाएंगे। इस तरह बाअदब बैठते। ये साहबा की ताजीम। और देखो हजरत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ईमान लाने से पहले हुदैबिया के मकाम पर आए काफिरों की तरफ से मुसलमानों से मुज़ाकरात करने के लिए। जब आए इन्होंने अजीब व गरीब मंजर देखा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू फरमाने के लिए बैठे, सहाबा खड़े हैं, पानी डाल रहे। तो हाथ धोते हैं ना, कुल्ली करते हैं, वुजू में कुल्ली करते हैं ना। अरे तुम लोग वुजू नहीं करते क्या? या बगैर वुजू नमाज पढ़ रहे? बगैर वुजू तो नहीं पढ़ते, बगैर वुजू होगी नमाज? एक साहब ने कहा बगैर वुजू नमाज नहीं होती, दूसरे ने कहा नहीं हो जाती है। कहने कैसे? कहने मैंने अभी पढ़ी थी, हो गई। अभी तो मैंने पढ़ी है, बगैर वुजू हो गई। ऐसे तो नहीं पढ़ते ना औरंगी टाउन वाले। वुजू जरूरी है, हाथ धोते फिर कुल्ली करते फिर चेहरे पे पानी डालते ना, यही तरीका है। उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने देखा साहबा चारों तरफ खड़े, पानी डाला, आका ने दस्ते मुबारक धोए, पानी जमीन की तरफ चला, साहबा ने हाथ फैला दिया।
किसी ने चादर फैला दी, किसी ने रुमाल फैला दिया, किसी ने दामन फैला दिया। चेहरे मुबारक से पानी लगकर जमीन की तरफ गया, जमीन पर गिरने नहीं दिया, अपने हाथों पर ले ली, अपनी चादर पर, दामन पर, रुमाल पर ले लिया। हैरान होकर देख रही है कैसे दीवाने, कैसे दीवाने अपने नबी के वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने दे रहे, एक दूसरे पर गिर रहे हैं, किसी तरह पानी हमें मिल जाए। अब मैं सोचने लगा, जमीन भी तो कह रही होगी अरे मेरे ऊपर भी तो गिरने दो, मेरे ऊपर भी तो चंद कतरे गिरने दो, सारी बरकतें तो तुम ले गए। ये हैरान होकर देख रहे हैं। फिर एक और मंजर इन्होंने देखा, अजीब व गरीब, इससे ज्यादा हैरान कुन मंजर। क्या देखा? सहाबा का जम्मे गफीर। तो जो करीब थे उन्होंने तो हाथों पे पानी ले लिया, रुमाल पे ले लिया, दामन पे ले लिया, चादर पे ले लिया। जो दूर थे वो क्या करते? उन्हें तो पानी मिला नहीं। जो दूर थे उन्होंने उस सहाबी के हाथ पर अपने हाथ को मला जिसके हाथ पर पानी गिरा, उस सहाबी के हाथ पर अपना हाथ मला जिस पर पानी गिरा था, और फिर अपने जिस्म पर फिर। यह है सहाबा की मोहब्बत, ये है वतुअज़्ज़िरू वतुअक्किरूहु पर अमल। अच्छा एक बात बताइए, सहाबा ने जो ये अमल किया, किसी ने उनसे कहा था? क्या कुरान की कोई आयत ऐसी है कि जब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करें तुम हाथ फैला दो, तुम चादर फैला दो, तुम अपने ये पानी अपने दामन में ले लो? कोई आयत, कोई हदीस, किसी का कौल नहीं। ना कुरान ने कहा, ना हदीस ने कहा। किसने कहा? इश्क ने कहा, मोहब्बत ने कहा। इसने कहा महबूब वुजू कर रहा है, पानी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, हाथों पर ले लो। ये मोहब्बत है, इश्क। मल लिया अपने चेहरों पर। ये हैरान होकर देख रहे हैं कैसे दीवाने अपने नबी। अच्छा जब ये वापस गए, काफिरों ने पूछा बताओ उर्वा तुम क्या देख कर आए, कैसी उनकी जंगी तैयारी है, क्या सामान हरब है, कितनी इफरादी कुव्वत है, क्या है? जानते हो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मैं बड़े बड़े शहनशाहों के दरबारों में गया, बड़े बड़े बादशाहों को, उनके मसाहिबीन को अपने बादशाहों का अदब करते हुए देखा, एहतराम करते हुए देखा, लेकिन खुदा की कसम जैसा अदब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उनका करते हैं, ऐसा किसी को नहीं देखा। जितनी मोहब्बत वो अपने नबी से करते हैं मैंने किसी को नहीं देखा। बड़े बड़े शहनशाहों के दरबार में गया, उन्होंने कहा क्या देख लिया? अरे उनके नबी वुजू करते हैं, कुल्ली के लिए पानी जमीन पर वो कुल्ली करते हैं, वो अपने हाथों पे ले लेते हैं, वो अपनी चादर में ले लेते हैं, वो अपने दामन में ले लेते हैं। गौर करो, जो लोग अपने नबी के वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते, वो खून क्या गिरने देंगे? वो खून क्या गिरने देंगे? हकीकत में ना ऐसा आका दूसरा हुआ, ना ऐसे मानने वाले दूसरे। वो आका भी बेमिसाल है, उनके मानने वाले भी बेमिसाल। इसलिए तो खुदा ने कुरान करीम में फरमाया रदी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन, ये अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह इनसे राजी हो। हम इबादत करें अल्लाह राजी हो जाए, हम रियादत करें अल्लाह राजी हो जाए, हम तकवा परहेजगारी इख्तियार करें अल्लाह राजी हो जाए। उनकी किस्मत देखो, खुदा खुद अपनी रजा की सनद अता फरमा रहा। इसीलिए किसी ने लिखा मोहम्मद मुस्तफा के बाद आली शान वाले हैं, यही अल्लाह वाले हैं, यही कुरान वाले हैं। नबी का दीन इस्लाम चमकाया जमाने में, जिन्होंने कलमे तौहीद फैलाया जमाने में, जिन्होंने कलमे तौहीद फैलाया जमाने में। न ऐसा आका हुआ, न ऐसे मानने वाले हुआ। वो आका भी बेमिसाल है, उनके सहाबा भी बेमिसाल। एक सहाबी की मिसाल पेश नहीं कर सकते। इस वक्त करोड़ों अरबों मुसलमान हैं, हजारों लाखों करोड़ों मौजिन हैं। इन हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक बिलाल हबशी हो तो दिखा दो। हजारों सुपे सलार, करोड़ों सुपे सलार हैं, कोई एक खालिद बिन वलीद हो तो दिखा दो।
कोई एक सुहैब रूमी दिखा दो, कोई एक सलमान फारसी दिखा दो। अरे तुम रसूल के एक गुलाम की तरह नहीं हो सके तो रसूल की तरह कैसे हो? उनके गुलाम की तरह नहीं हो सके। वो गुलाम भी बेमिसाल है, वो आका भी बेमिसाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वतुअज़्ज़िरूहु वतुअक्किरूहु, ताज़ीम करो, तौक़ीर करो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो अब सहाबा से पता चल गया किस तरह ताज़ीम करनी है। उलमा ने लिखा हर जायज तरीके से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम वाजिब है, लाजिम है, जरूरी, हर जायज तरीके से। और ये मोहब्बत की बात, जिसके दिल में मोहब्बत होगी उसी के दिल में ताज़ीम। अगर आपको किसी से नफरत होगी उसकी ताज़ीम करेंगे, उसका अदब करेंगे, उसका एहतराम करेंगे। जिसके लिए मोहब्बत होगी उसी का अदब करेंगे। रसूल की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करो। सहाबा का अदब देखो। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा। किसी ने पूछा आप बड़े हैं या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े? बड़ी तवज्जो से सुनिए, आप बड़े हैं या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हैं? ये चचा सरकार। तो जवाब क्या दिया? कहा बड़े तो वही हैं, बड़े तो वही हैं, पैदा मैं पहले हो गया। बड़े वही हैं, पैदा मैं पहले हो गया। इतनी एहतियात की, अल्फाज में भी एहतियात की। ये नहीं कहा कि मैं इनसे उम्र में बड़ा हूं, इसको भी गुस्ताखी समझा। बड़े तो वही हैं, पैदा मैं पहले हो गया। ये है ताज़ीम रसूल, ये है मोहब्बत रसूल, ये है एहतराम रसूल। वतुअज़्ज़िरूहु वतुअक्किरूहु, ताज़ीम करो, तौक़ीर करो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जितनी ताज़ीम करोगे, जितना अदब करोगे, जितना एहतराम करोगे, उतनी ही इज्जत तुम्हें मिलेगी। इज्जत रसूल के कदमों में है, बुलंदी रसूल के कदमों में है। अल्लाह ने सारी चीजें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई। सारी अजमतें रसूल के लिए हैं, सारी रिफातें रसूल के लिए हैं, सारी बरकतें रसूल के लिए हैं, सारी नेमतें रसूल के लिए हैं। अब जिसे इज्जत और अजमत चाहिए मेरे रसूल के कदमों में मिले। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम करते हैं और अल्लाह ताला मरते दम तक इसी पर कायम दायम रखे। मदीना मुनव्वरा में, यह अभी चंद साल पहले की बात, एक एक्सीडेंट हुआ, एक नौजवान की टांग टूट गई। काजी के पास फैसला गया तो जिसने टांग तोड़ी थी, यानी जिसने गाड़ी मारी थी, वो ड्राइवर और जिसकी टांग टूटी थी, ये दोनों काजी के सामने पेश हुए। काजी ने कहा भाई तुम जो कुछ इससे लेना चाहो ले लो, जो हर्जाना जो होता है वो इसको सजा मिलेगी, या जो तुम अगर तुम माफ कर दोगे तो ठीक है, अगर तुम कोई हर्जाना लेना चाहो इलाज के लिए। जानते हो उस नौजवान ने क्या कहा? जिसकी टांग टूटी थी उसने कहा काजी साहब मैंने इसे माफ कर दिया। काजी ने कहा क्यों? तुम नौजवान आदमी, तुम्हारी टांग टूट गई, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, इलाज के लिए पैसे ले लो, क्यों माफ कर दिया? कहा सिर्फ इसलिए माफ कर दिया, ये मेरे नबी के शहर का रहने वाला, ये मेरे नबी के शहर का रहने वाला, इसलिए मैंने माफ कर दिया। ये होनी चाहिए मोहब्बत। जिससे मोहब्बत हो उसके शहर से भी मोहब्बत, शहर के रहने वालों से भी मोहब्बत। अगर नबी से मोहब्बत है तो मदीने से मोहब्बत जरूरी है, मदीने वालों से मोहब्बत जरूरी है। हर वो चीज जिसका जाहिरी या बातिनी ताल्लुक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, उसकी मोहब्बत लाजिम है, खुद ब खुद होगी, कहने की जरूरत नहीं है। जिससे मोहब्बत होगी, महबूब का महबूब महबूब और महबूब का दुश्मन दुश्मन। तो जब सरकार से मोहब्बत है तो उनकी आल से भी मोहब्बत है, उनके नाम से भी मोहब्बत है, उनके विलादत बासादत के दिन से भी मोहब्बत है, विलादत के महीने से भी मोहब्बत है, उनके शहर से भी मोहब्बत है, शहर के रहने वालों से भी मोहब्बत है, मस्जिद नबवी से भी मोहब्बत है। जिसका ताल्लुक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाहिरी या बातिनी ताल्लुक है, उन सब से मोहब्बत। ये है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये है ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम क्या ताज़ीम करें जो सहाबा ने की, क्या ताज़ीम करें जो सहाबा ने की थी।
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिया, और ऐसी मोहब्बत की कि सब कुर्बान कर दिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। किसी ने देखा कि जंग उहुद में एक औरत मैदान जंग की तरफ दौड़ी हुई जा रही। आपने उलमा किराम से सुना है कि काफिरों ने ये अफवाह मशहूर कर दी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माज़अल्लाह शहीद कर दिया गया। ये अफवाह मैदान जंग में फैली और ये मदीने तैयबा चली गई। वो औरत निकली, सहाबिया थी, मैदान जंग की तरफ जा रही। रास्ते में किसी ने रोका, माई जी कहाँ जा रही हो? कहा मैदान जंग की तरफ। तुम्हें पता है तुम्हारा बाप शहीद हो गया? कहा सही है, बताओ आका कैसे? और आगे बढ़ी, कहा तुम्हारा शौहर शहीद हो गया, ठीक है बताओ आका कैसे हैं? तुम्हारा भाई शहीद हो गया, सही है बताओ आका कैसे हैं? बेटा शहीद हो गया, ठीक है बताओ आका कैसे? दौड़ी जा रही है और जब मैदान जंग में पहुंची नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर पर निगाह पड़ी। कहा जब आप सलामत हैं तो फिर कोई गम नहीं, जब आप सलामत हैं तो फिर कोई गम नहीं। बाप, भाई, बेटा, शौहर सब कुर्बान हो गए, सिर्फ आका की एक झलक देखने के लिए। वो चेहरा ही ऐसा था, जिसने देखा वही कुर्बान हो गया, जिसने देखा वही कुर्बान हो गए, जानो दिल से कुर्बान हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ना उनसे पहले कोई जात बनाई ना उनके बाद, एक ही जात बनाई। मुझे देखना हो मेरे महबूब को देखो, हुस्न जमाल, जाहो जलाल, फजलो कमाल, जूदो नवाल, जितनी चीजें अता की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भरपूर अता फरमाई। बल्कि अगर मैं ये कह दूं तो बेजाना होगा कि हर कमाल अपने कमाल के साथ मेरे रसूल की जात में मौजूद, हर कमाल अपने कमाल के साथ सरकार की जात में मौजूद। और जो जात में मौजूद नहीं वो कमाल ही नहीं, वो हुस्न ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी प्यारी जात बनाई। तो कुरान ने क्या कहा? वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु। इसलिए हम ताजीम करते हैं, इसमें मुबारक को चूमते हैं। चूमते हैं ना, बाद लोग इतराज करते नहीं चूमो। अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब व शहादा, जो हो चुका है जानता है, जो हो रहा है जानता है, जो आइंदा होने वाला है वो जानता है, जो हम सोच चुके हैं वो जानता है, जो इस पर सोच रहे हैं जानता है, और जो आइंदा सोचने वाले हैं वो जानता है। वो जानता था ऐसे लोग पैदा होंगे जो मेरे महबूब के इसमें मुबारक को नहीं चूमेंगे, इसलिए उसने नाम ही ऐसा रख दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई चूमे या ना चूमे, जब वो नाम लेगा उसके होंठ खुद ब खुद एक दूसरे को चूम ले, उसके होंठ खुद ब खुद एक दूसरे को चूम ले। तो जैसी प्यारी जात बनाई ऐसा ही प्यारा नाम भी रखा, और फिर हुक्म भी दे दिया वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु, ताज़ीम करो, तौक़ीर करो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और जिन लोगों ने अदना से भी गुस्ताखी की फौरन तंबीह फरमा दी। कुछ लोग पहुंच गए, दरवाजे पर दस्तक देने शुरू कर दी, पुकारना शुरू कर दिया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खालिक़ कायनात ने आयत रब्बानी नादिल फरमा दी। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। बेशक वो लोग जो आपको हुजरे के बाहर से पुकारते हैं अक्सर बेअकल हैं। मौला पुकारे नहीं तो पता कैसे चलेगा? अगर हम जाएं खड़े हो जाएं तो साहिब खाना को कैसे पता चलेगा कि कौन आया है? आप इसाक अशरफी साहब के घर पे जाएं, बाहर खड़े हो जाएं, ये निकले ही नहीं अंदर, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे बाद में करें मैं तो इतनी देर खड़ा रह गया, आप निकले ही नहीं। अल्लाह के बंदे बताते तो सही, कोई बैल तो बजाते, दरवाजा तो खटखटाते, मुझे क्या पता। हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें मौला अगर आवाज न दें या पुकारे नहीं तो नबी को पता कैसे चलेगा? मेरा ईमान ये कहता है जवाब यही मिलेगा। अरे बताया उसे जाता है जिसे पता ना हो, खबर उसे की जाती है जो बेखबर हो। जो नबी फर्श पे रहकर अर्ज की खबरें दे रहा है वो नहीं जानता कि बाहर कौन आया। वलौ अन्नहुम सबरू, अगर ये लोग सबर करते, हत्ता तखरुजा इलैहिम, यहाँ तक कि आप खुद तशरीफ ले आते, लकाना खैरन लहुम, तो इनके लिए बेहतर। कुरान अदब सिखा रहा, कुरान एहतराम सिखा रहा।
पता ये चला अल्लाह तबारक व तआला के बाद सबसे ज्यादा जिसकी ताजीम की जाएगी, जिसकी तौकीर की जाएगी, जिसका अदब किया जाएगा, जिसका एहतराम किया जाएगा, जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाएगी, ज़ाते पाक मोहब्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ गई? तो आज की गुफ्तगू का हासिल ये है, मैसेज ये है, पैगाम ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताजीम सबसे बढ़कर करनी। सरकार का नाम आए फौरन चूम ले, ये भी ताजीम। हुजूर की महफिल में बैठे बाअदब होकर बैठे, बावुजू होकर बैठे, सर ढाप के बैठे, ये भी ताजीम। ये जिक्र रसूल की ताजीम, ये महफिल मिलाद की ताजीम। अक्सर जगह देखा गया 12 रबीउल अव्वल के दिन, हमने बहुत सी जगह बताया भी, लेकिन लोग मानते नहीं। आपको भी चाहिए कि इस बात को आगे फैलाएं कि थैलियों में लंगर भर के यूं फेंक रहे हैं, उधर से वो कैच कर रहे हैं, थैलियां गिर रही हैं, चावल बिखर रहे हैं। ये लंगर शरीफ की बेअदबी है, ये अदब नहीं है, ये बेअदबी है। सरकार का लंगर आप तकसीम कर रहे हैं उछाल उछाल कर। कोई आप क्रिकेट खेल रहे हैं कि यहाँ से बॉल फेंकी, उसने कैच कर ली, उसने फेंकी, उसने, बजाय सवाब के उल्टा अजाब, गुनाह सर ले रहे हो। अगर सरकार का लंगर तकसीम करना है, हैंड टू हैंड आप दे, हर एक के हाथ में पकड़ा दे, इसमें भी अदब होना चाहिए। जुलूस हो तो उसमें भी अदब होना चाहिए, महफिल मिलाद हो तो उसमें भी अदब होना चाहिए, बावुजू हो, बाअदब हो, सर ढाप कर बैठो। आका की महफिल, हम उनको नहीं देख रहे, लेकिन वो इस महफिल को देख रहे, वो इस महफिल को देख रहे। उनको पता है कौन बाअदब है, कौन बेअदब। और खाली ना बैठे, दुरूद पाक की कसरत करते रहे, खुसूसन इस माह मुबारक में। वैसे जिस महफिल में भी आप जाएं, दुरूद पाक की कसरत करें। इसलिए कि मैं एक बात ये कहता हूं कि दुरूद अल्लाह का फरमान है, नबी की शान है, हमारा ईमान है, अहले सुन्नत की पहचान है। दुरूद पढ़ने वाले से दूर शैतान है और करीब रहमान है। जो दुरूद ना पढ़े वो भी कोई मुसलमान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। तो इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हर जगह अदब और एहतराम मलहूज रखिए। हर छोटे पर लाजिम है कि अपने बड़े का अदब करे, औलाद पर लाजिम है वालिदैन का अदब करे, मुरीद पर लाजिम है कि पीर का अदब करे, शागिर्द पर लाजिम है कि उस्ताद का अदब करे, अवाम पर लाजिम है कि उलमा का अदब करे, मशाइख का अदब करे। और इन सब से बढ़कर जिसका अदब है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात। जब उनका जिक्र आए तो बाअदब हो जाएं, जब सलाम पढ़ें तो बाअदब हो जाएं, शोर न करें, इधर उधर उठकर न जाएं। ये सब महफिल के आदाब के खिलाफ। जितना आप अदब करेंगे उतना ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजर और सवाब मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु हम सब के दिलों में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए, इसी मोहब्बत में जिंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। आमीना बीबी के गुलशन में आई ताज़ा बहार, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम। आज दरोदी वाह नबी जी, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम, माहे नुबुव्वत
खुल्के अजीम नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बाद शाही में फकीरी की। सलाम उस पर के जिसने भूख प्यासों को कबाए दी। सलाम उस पर के जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। मुस्तफ़ा जाने शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ सुने। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामतो का वन्नों का। गौसे आज़म इमामतो का वन्नों का। गौसे आज़म इमामतो का वन्नों का। जलवे शाने कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम। अशरफुल औलिया रूह गंजे नबा। अशरफुल औलिया रूह गंजे नबा। अशरफुल औलिया रूह गंजे नबा। तारीक़े बादशाहत पे लाखों सलाम। गौस की शक्ल पाई और ख्वाजा का रंग। गौस की शक्ल पाई और ख्वाजा का रंग। गौस की शक्ल पाई और ख्वाजा का रंग। अशरफी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे अस्सलाम।
अस्सलाम ए राज़दारे किबरिया ए खुदा के हाज़िरो नाज़िर रसूल और ये सलामे आजिज़ाना हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा अहिना ज़ाकिरीन व अमितना ज़ाकिरीन व अहशुरना फी ज़ुमरतिज़ ज़ाकिरीन। अल्लाहुम्मा अहिना आशिकीन व अमितना आशिकीन व अहशुरना फी ज़ुमरतिल आशिकीन। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम वल ईमान व अमितना अलल ईमान व लक़िना कलिमतल ईमान। अल्लाहुम्मा अहिना फी हयातिल उलमा व अमितना बिमौतिश शुहदा वादखिलनल जन्नत मअल अंबिया। अल्लाहुम्मा अहिना सईदन व अमितना सईदन व अशुरना फी ज़ुमरतिस सुअदा। ऐ इलाहुल आलमीन इस मुबारक मुक़द्दस महफिल को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। इलाहुल आलमीन जो कुछ पढ़ा गया, जो कुछ बयान किया गया उसे अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। इलाहुल आलमीन इस पढ़ने में, इस बयान में किसी किस्म की गलती हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तुफ़ैल उसे माफ़ फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। जो किसी परेशानी में मुब्तला हैं उनकी परेशानियों को दूर कर। जो कर्जदार हैं उन्हें बारे कर्ज़े से दोषी फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को उनका फरमाबरदार बना। इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी अशरफी दामत बरकातुहुल आलिया और महबूबुल मशाइख मखदूम ज़ादा सैयद महबूब अशरफ जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया यहाँ तशरीफ फरमाएं। उनके लिए दुआ करते हैं इलाहुल आलमीन इन दोनों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। सेहत तंदुरुस्ती के साथ उम्र तवील अता फरमा। मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात की जो खिदमत ये उलमाए किराम अंजाम दे रहे हैं उसे अपनी बारगाह में अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल और मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन सूफी मोहम्मद इसाक अशरफी साहब दामत बरकातुहुल आलिया जिन्होंने बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ इस महफिल का इनेकाद किया, मदरसा यहाँ भी कायम किया और अपने वालिद मोहतरम की रिहाइशगाह पर भी कायम किया, जिसमें आपने देखा कि बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, हिफ्ज़ कुरान और नाज़रा की तालीम हासिल कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं इलाहुल आलमीन इसाक भाई की उम्र में बरकत अता फरमा। सेहत तंदुरुस्ती के साथ इन्हें उम्र तवील अता फरमा। खुलूस और मोहब्बत के साथ जो सिलसिले की खिदमत कर रहे हैं और दीन की खिदमत कर रहे हैं उसे अपनी बारगाह में बुजुर्गान सिलसिला अशरफिया के वसीले से कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन इनके वालिद मोहतरम के दर्जात को बुलंद फरमा। उनकी कब्र को नूर अला नूर फरमा। उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। उनका फैज़ तादेर कायम व दायम फरमा। इलाहुल आलमीन ये तमाम हज़रात जो खुलूस और मोहब्बत के साथ इस महफिल में हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा। इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमा। इनके रोजगार में तरक्की अता फरमा। इनकी ज़ाहिरी, बातिनी, रूहानी, जिस्मानी बीमारियों को, परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।